नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। क्या महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था? वही अनशन जिसे 13 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1948 में शुरू किया गया था। आज इस 55 करोड़ रुपए और महात्मा गांधी के अनशन की असली वजह पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म दिवस है। जानेंगे उस किस्से को जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि अंतरिक्ष से अपना भारत कैसा दिखता है। इसके अलावा राकेश शर्मा के जीवन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के अनशन से। देश आजाद हो चुका था। देश अब अंग्रेजों से नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहा था। गांधी जी आजादी के बाद से ही लगातार हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाने की कोशिश में लगे थे। कहानी की शुरुआत हो जाती है 9 सितंबर 1947 से। गांधी जी रेल मार्ग से दिल्ली पहुंचते हैं। उस समय दिल्ली की हालत बेहद संवेदनशील थी और दिल्ली में गांधी जी किसी भी नजरिए से सुरक्षित नहीं थे। पाकिस्तान से आए सैकड़ों शरणार्थी दिल्ली के कई इलाकों में ठहरे हुए थे। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था और सेना चप्पे चप्पे पर तैनात थी। इसके बावजूद रह रहकर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच का दंगा पूरे देश को अपने आगोश में ले चुका था। दिल्ली आने के बाद महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की मुलाकात हुई। पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी से शहर की स्थिति को बताया। उन्होंने बताया कि अभी भी लूटपाट नहीं रुक रही है, रह रहकर गोली चल रही है। महात्मा गांधी शांत होकर सोचते हैं और फिर सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के काम में जुट जाते हैं। वे उन स्थानों का दौरा करते हैं जहां दंगे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वे लोगों से मिलकर लगातार उनकी समस्याओं को सुनते हैं। गांधी जी लगातार बोल रहे थे कि भारत में मुसलमानों को रहने का भी हक है। उनसे कई मुसलमान भी लगातार मिल रहे थे। लाख कोशिशों के बाद भी जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो गांधी जी ने अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। अब इसमें पाकिस्तान को 55 करोड़ देने वाली बात कैसे जुड़ी उसे भी समझिए। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन के साथ साथ संसाधनों का भी बंटवारा हुआ था। उस समय तय किया गया था कि भारत 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उन संसाधनों के लिए देगा जिसका उपयोग वह कर रहा है। असल में इन संसाधनों का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होना था, लेकिन भारत इसका उपयोग कर रहा था तो इसके बदले में भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देना था। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी थी। भारत पाकिस्तान को और 55 करोड़ रुपए देता, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए की किस्त को रोक दिया। भारत सरकार को यह शक था कि अगर पाकिस्तान को यह रुपए मिलेंगे तो वह इसका उपयोग भारत के खिलाफ ही करेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने दूसरा किस्त रोक दिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। वे लगातार बोल रहे थे कि भारत को 55 करोड़ रुपए की बची राशि को भी दे देना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि भारत सरकार पाकिस्तान को बाकी बचे हुए रुपए का भुगतान कर दे। 12 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमान के बीच हो रहे दंगों को रुकवाने के लक्ष्य से अनशन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन उपवास उनका शुरू हो जाएगा। 13 जनवरी 1948 को मंगलवार का दिन था। महात्मा गांधी ने मौन धारण कर लिया था, तो लिहाजा उनके लिखे गए भाषण को वहां मौजूद लोगों के बीच सुनाया गया। उन्होंने लिखा था कि अब मेरा उपवास तभी टूटेगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सारे कौमों का दिल एक दूसरे से मिल गया है। गांधी जी के साथ 13 जनवरी को हजारों लोग भी उपवास पर बैठ गए। इन लोगों में हिंदुओं के साथ साथ वैसे लोग भी शामिल थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। 15 जनवरी को एक पत्रकार ने उनसे जब उपवास का कारण पूछा, गांधी जी की तरफ से फिर से 55 करोड़ रुपए को लेकर कुछ नहीं कहा गया। गांधी जी के उपवास को समाप्त कराने के लिए जो आश्वासन दिए गए थे उसमें भी 55 करोड़ रुपए का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन गांधी जी यह मानते थे कि भारत को 55 करोड़ रुपए का भुगतान पाकिस्तान सरकार को कर देना चाहिए। हालांकि जो अनशन हो रहा था वह केवल और केवल सांप्रदायिक दंगे को रुकवाने के मकसद से किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें वायरल की जाती हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन पर बैठे थे, जो पूरी तरह से सच नहीं है। अब बात कर लेते हैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में। राकेश शर्मा ने अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत वायुसेना के जवान के तौर पर की थी।
उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री बन जाएंगे। हैदराबाद की उस्मानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद 1966 में एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और इसके बाद 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लिया। मात्र 21 साल की उम्र में राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए थे। पहली बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने मिग एयरक्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी और इसी के बाद वे चर्चा में भी आए थे। भारत और सोवियत संघ के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए राकेश शर्मा का चयन किया गया। इसके बाद उन्हें कजाकिस्तान स्थित बैकानूर में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। 3 अप्रैल 1984 का वो दिन था जिसका इंतजार भारत के करोड़ों लोग बेसब्री से कर रहे थे। इसी दिन अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। राकेश शर्मा को इस मिशन में बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे ही राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे तो इसी के साथ भारत विश्व का ऐसा 14वां देश बन गया जिसका कोई नागरिक अंतरिक्ष में भेजा गया था। राकेश शर्मा जो भारत के ऊपर से उड़ान भर रहे थे तब उन्हें भारत के दाहिनी तरफ धुआं दिखा। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भेजी तब पता चला कि बर्मा के जंगलों में आग लगी हुई है। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जीरो ग्रेविटी में योगा भी किया था। जब अंतरिक्ष स्टेशन से राकेश शर्मा और इंदिरा गांधी के बीच बातचीत हो रही थी तब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा दिखता है। इस पर राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मिशन में राकेश शर्मा के साथ रवीश मल्होत्रा नाम के एक और भारतीय शामिल थे। आज के अतीत में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।